स्टूडेंट आपको प्रमोद दुबे का नमस्कार। अब हम आपको टू वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। इसको वेक्टर प्रोडक्ट या सदिश गुणन भी कहते हैं। बच्चों, टू वेक्टर को हम इस प्रकार मल्टीप्लाई करें कि उनका रिजल्टिंग क्वांटिटी जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी प्राप्त होती है, सदिश राशि प्राप्त होती है। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। यह बच्चों टार्क्यू के बारे में पहले हल्का सा बता दें हम। ये कोई बॉडी है, ठीक। इस बॉडी पर हम यहाँ से एक फोर्स F को लगा रहे हैं। ये इसका समझो रोटेटरी सेंटर है और रोटेटरी सेंटर से इसका डिस्टेंस ये r है। तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी F तो होता ही, आप जानते हो। r भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एंगल थीटा है। क्या है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री सपोज करो है। तो अब इन दोनों का अगर हम गुणा करें तो इनका प्रोडक्ट F क्रॉस वेक्टर R इज इक्वल टू टार्क्यू यानी बल आघूर्ण प्राप्त होता है। और यह बल आघूर्ण यानी टार्क्यू भी क्या है? एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होता है। अब बच्चों इसका वैल्यू क्या होती है? किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट और उनके बीच के एंगल कॉस थीटा के उनके बीच के एंगल साइन थीटा के प्रोडक्ट के बराबर। बच्चों क्या? साइन थीटा के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और इनकी डायरेक्शन इनके प्लेन के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, यानी केप से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अब इसको देखो बच्चों, F वेक्टर क्रॉस क्या हुआ? R इज इक्वल टू F इंटू R, इन दोनों की क्वांटिटी का प्रोडक्ट इंटू क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब डायरेक्शन के लिए हम यानी केप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यानी केप लिखते हैं। इसी तरीके वेक्टर क्वांटिटी A है, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी B है। इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या बना? वेक्टर A इंटू B साइन थीटा हो जाता है। इनकी डायरेक्शन केप यानी इनके प्लेन के क्या होगी? ये परपेंडिकुलर इनकी डायरेक्शन हो जाती है। अब बच्चों ये थीटा पर डिपेंड करता है। जैसे इफ थीटा इज इक्वल टू 0 यानी टू क्वांटिटी जो है एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है। तो क्या हो गया? A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू AB साइन 0 स्क्वायर n केप। अब साइन 0 की वैल्यू कितना हुई? 0 होती है, ठीक। तो ठीक, तो A वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू, इस वैल्यू 0 हो गई तो आपका 0 वेक्टर 0 होगा। डायरेक्शन क्या होगी? n केप होगी। ये भी 0 वेक्टर लिखा जा सकता है। अब बच्चों इसी तरीके अगर इफ थीटा क्या है? 90 डिग्री है, यानी टू क्वांटिटी एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हो जाएगा A वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू AB इंटू साइन 90 डिग्री n के साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू AB हो जाए। डायरेक्शन के लिए हम n केप कर देते हैं।
इसी तरीके बहुत सी क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनका वेक्टर प्रोडक्ट निकाला जाता है। अब हम इसको के बारे में अलग जो है एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद।